नमस्ते। आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे बनता है, इसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं, यह लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट या गैसेस स्टेट में पाया जाता है। देखिए, इतनी सारा बात को आप सुनकर डरिए नहीं करे कि मेरा सोना बाबू की लव लेटर से भी बड़ा परिवर्तन सर जी दे दिए, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, बहुत सिंपल और आसान टॉपिक है क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड है। जैसे आप चाय पिए होंगे, आप ये शरबत पिए होंगे, नींबू पानी पिए होंगे, ये सब आपका सोल्यूशन है। यहां तक कि अभी आप अगर ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, एयर भी एक सोल्यूशन है। आप अगर खाना खाते होंगे, मेटल का जो बर्तन रहता है, प्लेट उलेट रहता है, वो खुद एक सोल्यूशन है। ये सब आपका क्या चाहिए, सोल्यूशन। किसी को अगर तबीयत खराब हो जाता है तो देखिए, खांसी सी अगर हो जाएगा तो आप सिरप पीते हैं, सिरप एक खुद सोल्यूशन है। ये सब आपका पूरी सोल्यूशन है। तो समझना होगा सोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात बता दें कि आपके आसपास जितना भी सब्सटेंस है ना, उसमें से बहुत कम सब्सटेंस प्योर अवस्था में पाया जाता है, से बहुत सारा मिक्सचर के फॉर्म में पाया जाता है। तो सोल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है, सोल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे मिक्सचर क्या होता है, जैसे दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप अगर मिलाते हो वो कहलाता है मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमारे पास एक बीकर में वाटर लिए हुए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट को ऐड कर देते हैं, नमक को अगर हम ऐड करते हैं तो एक वाटर एक सब्सटेंस हो गया और नमक एक अलग सब्सटेंस हो गया। इसको अगर दोनों को हम मिक्स कर दिए तो ये मेरा बन गया मिक्सचर। ये बन गया क्या चीज, मिक्सचर। ये भी कर लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम मिट्टी को मिला दिए। देखिए, मिट्टी को मिला दिए तो यहां पर भी क्या हुआ, ये भी मिक्सचर बना, क्योंकि वाटर एक अलग सब्सटेंस है, मिट्टी एक अलग सब्सटेंस है, दोनों को अगर हम मिक्स कर दिए तो वो बन गया मिक्सचर। और ये भी जो बना है वो भी मेरा बना है मिक्सचर। सो देखिए, ये दोनों मिक्सचर को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो एक मिक्सचर को आप अगर इस मिक्सचर को देखिए जिसमें हम सॉल्ट्स ऐड किए, इसमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सॉल्ट से वाटर के हर एक जगह सॉल्ट्स का जो न कंपोजिशन है, सॉल्ट्स का अमाउंट सेम है, मात्रा सेम है। अगर इसको आप अगर टेस्ट कीजिए, ऊपर से आप एक चम्मच अगर इसको आप टेस्ट कीजिए तो नमकीन लगेगा। अगर आप अगर नीचे से भी इसका अगर वाटर अगर आप अगर टेस्ट करते हो तो उतना ही नमकीन लगेगा, क्योंकि जो नमक है इसके वाटर में हर एक जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है, सेम अमाउंट में मिला हुआ है। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। इस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जबकि इस मिट्टी वाला मिक्सचर को आप देखिएगा, इसमें क्या है, जब अगर मिट्टी को आप अगर ध्यान से देखिए तो जो नीचे बॉटम में है, बॉटम में मिट्टी ज्यादा बैठा हुआ है और ऊपर जो टॉप है, टॉप लेयर पे कम है। इसको आप अगर टेस्ट कीजिएगा तो टॉप का लेयर का जो वाटर का टेस्ट होगा अलग होगा, बॉटम का वाटर का लेयर का टेस्ट अलग होगा, क्योंकि मिट्टी जो मिला हुआ है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है। इसी कारण इस मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, तो आप मिक्सचर समझ में आ गया कि हाँ, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप अगर मिलाएंगे तो वो बनेगा मिक्सचर। अब मिक्सचर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया कि जो सब्सटेंस को अगर मिलाएंगे तो वो सब्सटेंस हर एक जगह सेम अमाउंट में रहेगा, उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इसको डिफिनेशन पहले लिखिए, उसके बारे में समझेंगे। पहले इसका डिफिनेशन लिखिएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा सॉल्यूशन टॉपिक के बारे में। सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या होता है, तो सॉल्यूशन के बारे में बोला जाता है द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को यहां पे हम कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, या कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डिफिनेशन होता है द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ
टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस यानी कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ए सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आप अगर मिक्स करते हैं, अब मिक्स करने के बाद वो अगर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है तो वो कहलाता है सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि आप क्या चाहिए, आपको अगर जैसे आपका अगर पेट खराब है तो डॉक्टर बोलता है कि नींबू पानी पीजिए ठीक हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, वाटर लिए, पहले वाटर लिए, इसमें क्या किया कि नमक को ऐड कर दिए। जैसे अभी अगर हम इसमें हम नमक को ऐड करते हैं, देखिए नमक को ऐड कर दिए, दो सब्सटेंस को हम अगर ऐड कर दिए, ये क्या चीज मिक्सचर बना, एक क्या बना, होमोजीनियस मिक्सचर बना। देखिए जो नमक ऐड किए हैं तो वाटर के हर एक जगह सेम डिस्ट्रीब्यूट है, सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन, या मोर दो से अधिक भी हो सकता है। इसमें आप क्या किए, नींबू को ऐड कर दिया, नींबू को ऐड कर दिए तो वो नींबू भी क्या हो जाएगा, इसमें वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा, तो उसके बाद ये मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो कहलाएगा, और ये भी कहलाएगा सॉल्यूशन। इसको आप पी लीजिए, आपका हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया कि हाँ होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगर फिगर्स इसको आप लिख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एक अगर हम बीकर लेते हैं, एक अगर हम बीकर लेते हैं यानी कंटेनर लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, नमक को ऐड कर देते हैं, इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं और पानी, वाटर ऐड करते हैं, और ये क्या है, वाटर। एक कंटेनर है उसमें हम क्या किए, वाटर लिए, उसमें हम क्या किए, नमक को ऐड कर दिया। नमक को जब अगर आप ऐड कीजिएगा, नमक को इसमें अगर ऐड कीजिएगा तो नमक क्या होगा, हर एक जगह पूरी सेम मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा, और यह मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, और यह कहलाएगा सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर ये हो गया दो, यहां पे देखिएगा दो गो सब्सटेंस को मिला है, वाटर और साल्ट को मिला है। अगर आपको अगर नींबू पानी बनाना है तो इसमें लेमन जूस ऐड कर दीजिए, लेमन जूस ऐड कर दीजिए। अगर चाहेंगे तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर वाटर में अगर डिजोल्व किए मिला है तो वह घुल गया, मिक्सचर बन गया, और यह कहलाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल्स में आप अगर लिख लीजिए, एग्जांपल्स में सॉल्यूशन का एग्जांपल्स क्या चीज हो जाएगा, एग्जांपल्स में हो जाएगा आपका, अभी यहां पे हम क्या चाहिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन यानी वाटर और साल्ट। शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ब्रास हो जाएगा, पीतल का नाम सुने होंगे, कॉपर और जिंक होता है ब्रास। जर्मन सिल्वर हो जाएगा, जर्मन सिल्वर में आपका आ जाता है कॉपर, जिंक और निकल को, जो मेटल होता है उसको अगर मिला देते हैं, मिक्सचर बना देते, वो होता है जर्मन सिल्वर। ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन ही है, जर्मन सिल्वर हो गया। एंड एयर हम क्या बोले कि आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं और जो एयर है उसमें बहुत सारा गैस मिला हुआ है, बहुत सारा गैस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस मिला हुआ है, तो एयर भी एक क्या है, सॉल्यूशन ही है। ये होता है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का एग्जांपल्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, देखिए अब क्या होता है। देखिए यहां पर अगर हम जो सॉल्यूशन बना है, मतलब वाटर में जो सॉल्ट को ऐड किए हैं, यहां पे हम सॉल्यूशन बना है, तो यहां पे सॉल्यूशन हम दो ही कंसीडर करते हैं, वाटर लिए हैं और क्या चाहिए हमें, सॉल्ट को लिया, सॉल्यूशन बन गया। हाँ, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो वाटर है, जो आप अगर बनाते हैं तो वाटर का मात्रा यहाँ पे ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, और जबकि सॉल्ट है यह कम है। सॉल्यूशन का सॉल्ट कम है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्ट का अमाउंट कम है, ये जो बना सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अगर अमाउंट अगर अधिक होता है वह कहलाता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अमाउंट कम होता है वह कहलाता है सोल्यूट। इसलिए सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन का दो पार्ट्स होता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले नोट कीजिएगा इसको, क्या कि देखिए खाली अगर समझो कीजिएगा तो थोड़ा ना होगा, नोटो करने पड़ेगा ना जी, तब ना समझ में आएगा। जैसे आप अगर सोना बाबू से जा रहे बोला कर, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, कौन पाउडर लगाती हो, एकदम पापा की परी एकदम बहुत सुंदर लग रही हो, जो हम एकदम पागल हो गए।
अब फिर अगर मान चले कि नंबर देता है तो नोट कर देता हूँ ना, आगे बढ़ता प्रोसेस है। और उसी यहाँ है नोट कीजिएगा तब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो रुकता सुनते ही रह जाएगा, थोड़ा नहीं याद होगा। हम थोड़ा नहीं थी आपके सोना बाबू के बोल देंगे कि तुम अच्छा लग रहे हो तो आज याद करिएगा, नहीं होगा। पहले नोट कीजिएगा कि देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है, एक होता है सोल्वेंट, एक होता है सोल्वेंट और एक होता है सोलूट, एक होता है सोल्वेंट और एक होता है सोलूट। देखिए हम बोले कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का दो पार्ट्स होता है, एक पार्ट्स को बोलते हैं सोल्वेंट और एक पार्ट्स को बोलते हैं सोलूट। जैसे हम बोले थे कि अगर यहाँ पर हम बोले कि जैसे अगर वाटर लिए, वाटर में हम क्या किए कि सॉल्ट को ऐड कर दिए। देखिए ये वाटर इतना लिए हैं और इसमें हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। देखिए जब अगर सॉल्ट को ऐड करते हैं, इसको अच्छी तरह से डिजोल्व करते हैं, तो सॉल्ट क्या होता है, वाटर की हर एक जगह सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये बन जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे हम लिए तो एक लिए वाटर और एक लिए है सॉल्ट, तो वाटर ज्यादा अमाउंट में लिए हैं और जो सॉल्ट है कम अमाउंट में लिए हैं। तो सॉल्यूशन में जो अगर ज्यादा अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोल्वेंट और सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सोलूट। लॉजिक से कैसे याद रखिएगा, देखिए सोल्वेंट में अगर सोल्वेंट के अगर अल्फा अक्षर अल्फाबेट को अगर काउंट कीजिएगा तो इसमें ज्यादा और इसमें कम है, मतलब लॉजिक से याद रखना, जिसमें अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा और जिसमें अगर कम हो वो कम मात्रा में। अब देखिए ये होता है सोल्वेंट और सोल्वेंट का एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि सोल्वेंट में क्या होता है, सोल्वेंट में क्या होता है, सोलूट घुल जाता है। सोल्वेंट में क्या होता है, सोलूट घुल जाता है, यानी कि जो सब्सटेंस में अगर सोलूट घुल जाता है उसको भी बोलते हैं सोल्वेंट। और सोलूट क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन में घुलता है वो हो जाएगा सोलूट। तो इसके बारे में आप लिखिएगा, सोल्वेंट के बारे में हम लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे हम लिखेंगे द component which is present in large amount in solution। देखिए सोल्वेंट क्या होता है, सोल्वेंट क्या होता है, द कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो अगर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है सब्सटेंस यानी कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं सोल्वेंट। और सोलूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में पाता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे द कंपोनेंट which is present in less amount in solution। देखिए सोलूट क्या होता है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड ए सोलूट। देखिए सोलूट जो क्या होता है, सोल्वेंट में कम मात्रा में पाया जाता है वो हो जाता है सोलूट। जैसे नींबू पानी बनाए तो वाटर हो जाएगा और काची नींबू हो जाएगा और नमक ये सब भी ऐड करेंगे तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि नींबू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोलूट हो जाएगा। ये होता है। चलिए सोल्वेंट और सोलूट। अब अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाँ एक और बात बताए क्या चाहिए सोल्वेंट के बारे में, कि सोल्वेंट क्या होता है, अपने में घुला लेता है, ये क्या करता है, सोलूट को अपने में डिजोल्व कर लेता है। जैसे कैसे होता है, ये लड़की की तरह होता है, बड़ा इसला खचरा होता है, इससे बच के रहेगी, जानता है लड़की की तरह होता है। सोलूट को अपने में डिजोल्व कर लेता है, घुला लेता है कि आप घुल जाओ। कैसे लड़के होता है, लड़का के प्यार में एकदम घुला के बर्बाद कर लेता है जा, और बाद फिर शादी हो जाता है, लड़का फिर ये थी शादी में जाके अगर वही पोरी उड़ी चलाएगा और का। तो पहले पढ़ लो बाबू, लाइव बना लो, तब होगा सक्सेस हो जाएगा, तब सब कुछ मिलेगा। सफल हो जाओ सब कुछ मिल जाएगा, नहीं हो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ करते रहेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे सफल व्यक्ति को ही पूछा जाता है। हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का समय होता है। अभी पढ़ने का समय पढ़ लीजिए, उसके बाद जीवन में जांच करना कीजिए, थोड़े ना घटा। आप अगर सफल हो जाए उसके बाद जांच कीजिए, कोई दिक्कत ना होगा। सफल नहीं होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखेगा। आपको जो होता है ना, आपको यहाँ पे एक मशीन डिवाइस की तरह समझता है लोग। जैसे कैसे होता है, आपके पास अगर अभी फोन ही है,
मोबाइल ही है या मोबाइल है तो आप उसको यूज कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ अगर थोड़ा सा खराबी हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको पहले मिस्त्री फिर बनाने के लिए देते हैं। अगर बन जाता है तो ठीक यूज करते हैं, और नहीं बनता तो आप दूसरा मोबाइल लाते हैं कि ना। अवश्य होता है आदमी का, अगर आप में बउआ अगर कुछ भी खराबी है तो उसको क्या कीजिए, अगर मेहनत कर सके उसको क्या पूरा कर लीजिए, ठीक कर लीजिए, तब आपको क्या चीज पूछेगा, नहीं तो आपको साइड करके दूसरा आ जाएगा। तो वही चलता अभी जी जान लगा के दम मेहनत करो, उसके बाद जीवन में जांच करना करो, कोई दिक्कत ना होगा। अभी हर एक चीज का समय पढ़ो, मन से पढ़ो, कोई दिक्कत ना है, पढ़िए, आपका लाइफ बनाइए, समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे हमें। हाँ, ये क्या करे, जानता है सोल्वेंट होता है, बड़ा खचरा होता है, ये लड़की की तरह होता है, वो अपने आप अपने में घुला लेता है, किसको, सोल्यूट को। तो इसके बारे में हम ये भी और लिख सकते हैं, कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व्ड। एक ऐसा भी सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है, सोल्यूट हमारा जो होता है इसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। आई क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, ये द कंपोनेंट विच डिजोल्व्स इन सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन यानी जनरली एक्चुअल में सोल्यूट में ही डिजोल्व होता है। देखिए ये क्या होता है, अपने में घुला लेता है, ये क्या होता है, घुल जाता है, मतलब ये लड़का ये लड़के, ये क्या होता है, कहता आबो हम घुला लेते हैं, ले घुल जाता है, दोनों घुल गए तो बन गए सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्यूट क्या होता है, अब आगे हो गया। देखिए जैसे अब ये हो गया, अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैसे अभी तो जैसे अगर आप अगर शुगर सोल्यूशन बनाए, मतलब शुगर सोल्यूशन यानी का एक कंटेनर लिए, एक बर्तन लिए, ओकरा में पानी डाल दिया और फिर ओकरा में चीनी डाल दिया, घोल दिया, वो बन गया शुगर सोल्यूशन। तो वहां पे तो दो गो कंपोनेंट है, वहां पे तो दो गो सब्सटेंस है, एक वाटर है एक शुगर है। तो वाटर ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम बोल देंगे सोल्वेंट, और शुगर कम मात्रा में तो उसको हम बोल देंगे सोल्यूट। बट आप अगर उसमें अगर ज्यादा और कुछ अगर मिला दें, अगर मान चलिए कि आप अगर सॉल्ट ऐड कर दिए, नींबू पानी बनाना है तो उसमें अगर सॉल्ट ऐड कर दिए, नींबू ऐड कर दिए, तो यहां पे तो ज्यादा बढ़ गया ना, तब सोल्यूट कौन होगा, सोल्वेंट कौन होगा। तो देखिए सोल्वेंट का डिफिनेशन बता दिया कि जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा, और जो कम है वो सोल्यूट होगा। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है सब्सटेंस का, जो क्वांटिटी है तो बढ़ गया ना, ज्यादा हो गया ना, तब उसमें से कितना सोल्वेंट होगा और कितना सोल्यूट होगा। तो याद रखिएगा कोई भी सोल्यूशन होता है, कोई भी अगर सोल्यूशन है उसमें एक ही केवल सोल्वेंट पाया जाएगा, एक ही केवल सोल्वेंट होगा, अब बाकी सब हो जाएगा सोल्यूट हो जाएगा, एक ही हो जाएगा सोल्वेंट, अब बाकी हो जाएगा सोल्यूट। देख रहे हैं सोल्वेंट का कैपेसिटी कितना है, ये किले जानता सबके घुला रहा है ना, तो लड़की आपको भी प्यार में घुला देगा, आपका दोस्तवा के अपन नानी घर जाएगा तो वहां पर भी, अपन मौसी घर जाएगा तो वहां पर भी, सबको लेकर आके घुला लेता है। और उसी साला होता है ये जानते हैं सोल्वेंट, एक किले सोल्यूशन में पाया जाता है, पर बोलता है कि आओ ना, आओ से ना मैं डुबा देंगे। चलो तो ये होता है, याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सोल्वेंट के बारे में कि कोई भी सोल्यूशन में जो सोल्वेंट होता है केवल वन पाया जाता है। तो हम बोलेंगे a solution contains only one solvent and one or more solutes। कि a solution contains only one solvent and more सोल्यूट। बोला है कि एक सोल्यूशन या कोई सोल्यूशन है उसमें केवल एक सोल्वेंट पाया जाता है और एक से अधिक के सोल्यूट हो सकता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, उसमें वाटर लिए तो वाटर एक सोल्वेंट होगा और शुगर हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। अगर आप अगर चाय बनाए तो चाय, अगर दूध लिए उसमें आप अगर चीनी डाल दिए, चाय पत्ती डाल दिए, अदरक ये सब डाल दिए तो सब के क्या हो जाए, उस सब का रस क्या होता है, चाय में घुल जाता है, पूरा अच्छी तरह से घुल जाता है। तो जो वहां पे जो मिल्क हो जाएगा, जो ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है वो हो जाएगा आपका सोल्वेंट। बाकी हो गया चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, अगर अदरक का रस हो गया, वो सब आपका हो जाएगा सोल्यूट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वाटर आप सुने होंगे, पानी, वाटर आप सुने होंगे, पानी, पानी से रिलेटेड बहुत गाना सुने होंगे। सैया ने देखा ऐसे ऐसे मैं पानी पानी हो गई, सुने होंगे। ये सब गाना आप सुनते रहते हैं, पढ़े में तो मन नहीं लगेगा, गाना सुनने में तो बहुत मन लगेगा। तो वही पानी के बारे में पढ़े लगा। देखिए वाटर है ना, जो वाटर एक यूनिवर्सल सोल्वेंट है। सोल्वेंट किसे कहते हैं बता दिए, सोल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और वो और उसका और क्या चाहता है, वो घुला लेता है अपने में कि आओ सुन डूबो, हम घुला लेता है। तो वाटर है ना, वाटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट बोला जाता है।
वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। वाटर मतलब कहीं पे अगर सॉल्यूशन आप बना रहे हैं तो इसमें आप अगर वाटर को ऐड करते हैं तो वहां पे अगर वाटर कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में, उसको हमें सॉल्वेंट के कैटेगरी में हम रखेंगे। वो यूनिवर्स में आप अगर कहीं पे अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं या ज्यादा मात्रा में अगर बनाते हैं तो वहां पे जो वाटर अगर थोड़ा सा भी होगा तो वाटर हो जाएगा सोल्वेंट। क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सोल्वेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सोल्वेंट का एक और हम प्रॉपर्टी बताया था कि ये क्या होता है ना कि सोल्यूट को अपने में घुला लेता है, डिजोल्व कर लेता है। ये बोले कि ये लड़की की तरह होता है वाटर, यह लड़की की तरह पानी होता है ना, जो लड़की की तरह होता है। लड़की क्या होता है, कोई भी लड़का के देख के घुला ले लो, और इसी होता है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम सब्सटेंस को अपने में घुला लेता है। इसी कारण इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सोल्वेंट। तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आपका एग्जाम में आता है, पूछेगा, बता दीजिएगा। एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट है वाटर। वाटर यानी वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर इज अ यूनिवर्सल सोल्वेंट। याद रखें, वाटर क्या है, यूनिवर्सल सोल्वेंट है। मतलब कहीं पर भी अगर यूनिवर्स में इसका अगर कम मात्रा में यूज हो या ज्यादा मात्रा में यूज हो, यह क्या हो जाएगा, सोल्वेंट हो जाएगा। देखिए हम शुरू में एक बात बताया था कि जो सॉल्यूशन क्या होता है हम देख लिए, सॉल्यूशन कैसे बनता है वो भी हम देख लिए। सॉल्यूशन मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर मिला देते हैं, अगर मिक्सचर बनता, अगर होमोजेनियस मिक्सचर बनता तो वो कहलाता है सॉल्यूशन। और एक बात हम बताया था कि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में होगा या गैसेड स्टेट में हो जाएगा या सॉलिड स्टेट में। जनरली अभी तक हम जितना बताए तो उसमें से ज्यादा अगर हम एग्जांपल लिए तो वहां पे लिक्विड स्टेट के लिए थे। जैसे शरबत बनाया तो वो भी लिक्विड है, तो साल्ट सॉल्यूशन बनाया वो भी लिक्विड है, नींबू पानी बनाया वो भी लिक्विड है, आप अपने सोना बाबू के साथ चाय पिए वो भी लिक्विड है। अभी तक के जितना बताए लिक्विड है। हाँ, एक अब बताते हैं वो सॉलिड में होता है या सॉलिड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो जी हाँ, सॉल्यूशन है वो सब हो सकता है। उसको इसको जानने से पहले एक पॉइंट उसको बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम बताते हैं, यहां पे आप अगर साल्ट सॉल्यूशन बनाए थे तो देखिए सोल्वेंट अगर क्या चीज था, लिक्विड था। वाटर क्या लिक्विड है, इसमें अगर हम क्या किया, साल्ट को ऐड कर दिया, यह बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, क्या भैया, लिक्विड स्टेट में पाया। क्यों? क्योंकि जो सोल्वेंट था वो सोल्वेंट क्या चाहिए, लिक्विड स्टेट में। जी हाँ, तो याद रखिएगा जो सोल्वेंट पाया जाता है सॉल्यूशन में वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट एक लिखिएगा सोल्वेंट के बारे में। सोल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को सोल्वेंट डिसाइड करता है कि तू एक सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। दैट इज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फिजिकल स्टेट है PS। पी से प्रियंका चोपड़ा, ऐसे सोनाक्षी सिन्हा नहीं समझेगा। PS है फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्वेंट इक्वल टू PS फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, जी हाँ, कि जो फिजिकल स्टेट होगा सोल्वेंट का, जो फिजिकल स्टेट होगा वही होगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाया तो वाटर वहां पे लिए थे तो वाटर क्या था, लिक्विड था। तो जो सॉल्यूशन भी बनेगा तो वो भी हमारा लिक्विड बनेगा। और जैसे एयर है तो एयर में बहुत सारा गैस का मिक्सचर है, तो वहां पे जो ज्यादा मात्रा में एयर पाया जा रहा है वो हो जाएगा आपका सोल्वेंट, जो कम में है वो हो जाएगा सोल्यूट। गैस सोल्वेंट गैस स्टेट में है तो वो भी हो जाएगा क्या चीज, गैसेस सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे आप अगर ये पित्तल का नाम सुनेंगे, ब्रास का नाम सुनेंगे, पित्तल है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो कॉपर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और जिंक कम अमाउंट में पाया जाता है। तो कॉपर क्या है, कॉपर सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो जो सॉल्यूशन वहां पे बनता है यानी पित्तल बनता है, तो पित्तल पे क्या है, सॉलिड बनता है। सॉल्यूशन के बारे में हम लिख सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन में बी सॉलिड, लिक्विड या गैस। जी याद रखिएगा, सॉल्यूशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। ये नहीं कि खाली सॉलिड लिक्विड ही होता, नहीं। सॉल्यूशन आपका
सब कुछ हो सकता है। जैसे आप अगर चाय पिए तो लिक्विड हो गया, आप अगर चाय को पिए होंगे तो मान के चले कि कप में पिए होंगे तो मेटल का कप है तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड स्टेट में, तो वो भी एक सोल्यूशन है तो उसमें पिए। आप अगर सांस लिए तो क्या है, वो सोल्यूशन है तो वो गैसेस स्टेट में पाया जाता है। ये होता है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, किससे कहते हैं, समझ में आ गया। सोल्यूशन का पार्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।